हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाई इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज आपके एक्सरसाइज है जो चैप्टर आपने ख़त्म किया था, भोजन एवं अभावजन्य रोग, उसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रहा हूं, तो साथ बने रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, जैसे जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट का संबंध ऊर्जा से होता है, वैसे ही प्रोटीन का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है ऊर्जा से, बी ऑप्शन वृद्धि से, सी ऑप्शन रेशा से और डी ऑप्शन रोग रोधी से। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि से। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। निम्न खाद्य पदार्थों में से किसके एक से ज़्यादा भाग खाए जाते हैं? मतलब निम्न जो पदार्थ दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा जिसकी हम एक से ज़्यादा चीज़ें खाते हैं? पहला है आलू, दूसरा प्याज, तीसरा मूली, चौथा है मेथी। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होना चाहिए आपका आलू को छोड़ के सभी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम एक से ज़्यादा पदार्थ खाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है सी, प्याज, मूली और मेथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुक्षांश कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करते। आपको पढ़ा हुआ है कि रुक्षांश जो होते हैं वो कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, परंतु फिर भी ये हमारे भोज के अभिन्न अवयव हैं, क्योंकि फिर भी ये हमारे भोजन के एक मेन कंपोनेंट होता है। क्यों होता है? चला ऑप्शन देखते हैं इसके। पहला ऑप्शन है शरीर को घात रोधी आवरण प्रदान करते हैं, बी ऑप्शन है शरीर की कोशिकाओं के पुनः निर्माण में मदद करते हैं, सी ऑप्शन पाचन प्रक्रिया में मदद करते हैं और डी ऑप्शन रोगों से रक्षा करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो है सी, पाचन क्रिया में मदद करते हैं रुक्षांश, फाइबर्स जिसे कहते हैं। अगला है निम्न में से किसका प्रयोग कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण अगर आपको करना है तो निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे? पहला है नाइट्रिक अम्ल, दूसरा कॉपर सल्फेट, तीसरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और चौथा है तनु आयोडीन। इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, तनु आयोडीन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। असंतृप्त वसा के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? असंतृप्त वसा का जब हम हाइड्रोजनीकरण करते हैं संतृप्त बनाने के लिए, तो उसके हाइड्रोजनीकरण में कौन सा उत्प्रेरक हम इस्तेमाल करते हैं? पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन निकिल, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर बी, निकिल। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, निकिल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है? पहला ऑप्शन है मोनोसैकेराइड फ्रक्टोज होता है, दूसरा डाइसैकेराइड लैक्टोज होता है, तीसरा संतृप्त वसा सरसों का तेल है, चौथा असंतृप्त वसा मछली के यकृत का तेल। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो है सी ऑप्शन, ये गलत है। संतृप्त वसा सरसों का तेल नहीं होता है, असंतृप्त होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वाशियोरकर और मरासमस हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन एवं ऊर्जा अभावजन्य रोग, बी है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, सी विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग और डी है विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग। आपको पता है जो क्वाशियोरकर और मरासमस हैं वो प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होने वाले रोग हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा खनिज विटामिन B12 के लिए आवश्यक है? पहला ऑप्शन है लोह, दूसरा है कोबाल्ट, तीसरा है कैल्शियम और चौथा है फास्फोरस। तो इसका सही आंसर होना चाहिए कोबाल्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फल सब्जियों को लंबे समय तक फ्रिज रेफ्रिजरेटर में परिरक्षित करके रखा जा सकता है, क्योंकि फ्रिज का तापमान कम होता है और कम तापमान पर ऑप्शन ए कीटाणु मर जाते हैं, ऑप्शन बी कीटाणु भाग जाते हैं, ऑप्शन सी कीटाणु निष्क्रिय हो जाते हैं और ऑप्शन डी कीटाणुओं की वृद्धि बढ़ जाती है। तो जो इसका सही आंसर होना चाहिए वो है ऑप्शन सी, कीटाणु निष्क्रिय हो जाते हैं कम तापमान पर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भोजन में प्रोटीन की कमी से क्या हो सकता है? पहला है पेचिस, दूसरा त्वचा रोग, तीसरा है चेहरे पर सूजन, चौथा है बालों का रंग उड़ना। तो इसके सभी ऑप्शन सही हैं, तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सीटेट की परीक्षा में पूछे गए हैं। जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी ऊर्जा मिलती है एटीपी के फॉर्म में, वैसे राइबोसोम से हमें क्या मिलता है? राइबोसोम का काम क्या है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन है वसा, तीसरा ऑप्शन प्रोटीन और चौथा ऑप्शन विटामिन। तो आपको पता होना चाहिए राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, प्रोटीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है, योग करने से क्या फ़ायदे हैं? तो पहला ऑप्शन है एक आसन व्यायाम है, आसान व्यायाम है इसलिए करते हैं। दूसरा है
यह लोगों को स्वस्थ रखता है, तीसरा यह भूख बढ़ाता है या खुशियाँ लाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। कहा भी जाता है करो योग रहो निरोग। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्यूलोज बहुल खाद्य पदार्थ, इसमें रूचांश बहुत होता है, मानव के संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सेल्यूलोज के बारे में सही है? पहला ऑप्शन है मानव में सेल्यूलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। बी, सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो मानव रुधिर में अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। सी, सेल्यूलोज आसानी से छोटे छोटे अवयवों में टूट जाता है जो रूक्षांश के रूप में निष्कासित हो जाते हैं। फिर डी है मानव में उपस्थित सेल्यूलोज पाचक जीवाणु सेल्यूलोज को रेशों में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका सही आंसर होना चाहिए वो है कि मानव में सेल्यूलोज पाचक एंजाइम ही नहीं होते। ठीक है, हम लोग सेल्यूलोज को नहीं पचा सकते क्योंकि हमारे पास ऐसे एंजाइम नहीं होते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। ठीक है, नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। तो जैसे पहला है उबले और पिसे आलू, दूसरा उबले और चबाए हुए चावल, तीसरा है रोटी या ब्रेड का एक टुकड़ा, चौथा है चीनी का घोल और पांचवा है नारियल का तेल। तो इसमें से आपको बताना है आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपरोक्त में से कौन नीला काला रंग प्रदान करेंगे, नीला और काला रंग प्रदान करेंगे। ठीक है, जिसमें हमने बताया जिसमें आपका स्टार्च होगा वो नीला और काला रंग प्रदान करेंगे। अब किस में होता है स्टार्च? उबले और पिसे हुए आलू हो गया और रोटी और ब्रेड का एक टुकड़ा हो गया। तो इसका सही आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा। ठीक है, अगला है खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। ये चरण सही क्रम में नहीं है। पहला है खाद्य पदार्थ का कुछ भाग परखनली में लेकर इसमें 10 बूंद जल डालिए और परखनली को हिलाइए। दूसरा है परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर अथवा पेस्ट बनाइए। तीसरा बूंद में परखनली में 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन की डालिए और भली भांति हिलाइए। चौथा है इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन की मिलाइए। इनमें सही क्रम क्या है, आपको सही क्रम बताना है। ठीक है, सही क्रम क्या होना चाहिए? तो सही क्रम आपका जो होना चाहिए सबसे पहले है परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर अथवा पेस्ट बनाइए। तो पहले दूसरा वाला होना चाहिए। अब 2 ऑप्शन में पहले दूसरा है, फिर उसके बाद फिर होना चाहिए आपका खाद्य पदार्थ का कुछ भाग परखनली में लेकर इसमें 10 बूंद जल डालिए और परखनली को हिलाइए। ठीक है, अब पहला ऑप्शन होना चाहिए दूसरे के बाद, तो दोनों में हो रहा है अभी भी। अब देखते हैं अगला, परखनली में 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन की डालिए और भली भांति हिलाइए। ठीक, ये तीसरा होना चाहिए। और फिर चौथा होना चाहिए इसमें आपका ये वाला होना चाहिए। इसके बाद आना चाहिए आपका इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन की मिलाइए। तो कहने का मतलब इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, मतलब पहले दूसरा फिर पहला फिर चौथा फिर तीसरा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आहारी रेशे, पहला है कोलेजन रेशों से बनते हैं, दूसरा ऑप्शन प्रोटीन से बनते हैं, इन्हें रूक्षांश भी कहा जाता है, और चौथा ऑप्शन सेल्यूलोज और प्रोटीन से बनते हैं। इसमें सही आंसर कौन सा होना चाहिए? इसका सही आंसर होना चाहिए रूक्षांश भी कहलाते हैं आहारी रेशे। बस अगला है मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। कौन कौन से खनिजों की आवश्यकता होती है मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए? पहला ऑप्शन है आयोडीन और फ्लोरीन, दूसरा है लौह एवं आयोडीन, तीसरा है लौह एवं कैल्शियम और चौथा है सोडियम एवं पोटेशियम। तो इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो है लौह एवं कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी। ओके, बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है, मतलब लंबे समय तक उनको सही से रखा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी, पहला ऑप्शन, के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती हैं। फिर है अधिक नमक और चीनी के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। तीसरा है खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं, और चौथा है सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य संकुचन करते हैं। तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर डी, सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य संकुचन हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।